गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका 23 जुलाई 2020 की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की इस वर्कशीट में। जैसा कि आपको पता है, आपको रोज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन वर्कशीट भेजता है, तो आपकी आज की इस वर्कशीट के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली वर्कशीट इंग्लिश की है। ये इंग्लिश वाली वर्कशीट हमने हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट के सॉल्यूशन की वीडियो में सॉल्व की हुई है, तो इस वर्कशीट का सॉल्यूशन आप वहां से देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश की वर्कशीट के बाद आपकी आज की जो दूसरी वर्कशीट है वो है सोशल साइंस की, और आज आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स। इस लाइक ये वर्कशीट है, जल्दी से ऊपर अपना नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम लिख लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ। तो समझते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है। पीपल अराउंड अस डू डिफरेंट वर्क। हमारे आसपास के लोग अलग अलग काम करते हैं। Have you ever thought why do they work? क्या आपने सोचा है कि सब लोग काम क्यों करते हैं? तो काम करने के अलग अलग कारण होते हैं। कारण हम यहां पढ़ लेते हैं। Some do it earn living, some do it for interest, some do it as a service gesture. सर्विस जेस्चर क्या मतलब है? कुछ लोग तो इंटरेस्ट की वजह से काम करते हैं, कुछ लोग अपना जीवन यापन करने के लिए काम करते हैं, और कुछ करते हैं एक सेवा भाव के साथ। तो आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग सड़कों में कुत्तों को बचाते हैं, तो वो एक सेवा भाव वाला काम है। स्कूल में आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं, अकाउंट्स वाले कर्मचारी ऑफिस संभालते हैं, तो वो सभी अपना जीवन यापन करने के लिए यानी कि अर्निंग करने के लिए उस काम को करते हैं। तो बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं, लोग इन बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस में एम्प्लॉयड होते हैं। एक छोटी सी फोटो देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे प्रोफेशंस के लोग एक साथ हैं। तो अगर आप इस फोटो में देखेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस के लोग दिखेंगे। आपको इसके अंदर कैमरामैन दिखेगा, सूमो रेसलर दिखेगा, एस्ट्रोनॉट दिखेगा, डिटेक्टिव दिखेगा, रोड पे काम करने वाला वर्कर दिखेंगे, जूडो कराटा करने वाले लोग दिखेंगे, जोकर, डॉक्टर, अकाउंटेंट, बिल्डर, बॉक्सर, सफाई कर्मचारी, जज, आपको सब लोग दिखेंगे। तो ये सारे हमारे आसपास अलग अलग काम करने वाले लोग हैं। इसी को हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, इसी को हम कहते हैं काम करना। तो वापस आते हैं अपनी वर्कशीट पर, आगे स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। अब अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें से पहली है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज आर डन फॉर अर्निंग मनी, मोटिव वेयर मनी इज एक्सचेंज्ड और इफ सम फीस इज पेड, यानी कि जहां पैसे का लेन देन होता है उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एग्जाम्पल दे रखा है, अ टीचर ट्रेनिंग इन स्कूल और अ डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट्स एट हिज क्लिनिक। यानी स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर और एक डॉक्टर जो अपने क्लिनिक में पेशेंट को देखता है, दोनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। अब आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। अगर पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। और एग्जांपल है द सेम टीचर टीचिंग हिज सन एट होम। तो वही टीचर जब अपने बच्चों को घर पे पढ़ाता है तो उसे कहते हैं कि वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और जो डॉक्टर है वो अपने बीमार पिता को स्कूल में देखता है, अपने बीमार पिता को घर पे देखता है, स्कूल में नहीं, घर पे देखता है, तो उसे कहते हैं कि वो भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यही लोग जब अपने कार्य क्षेत्र में, अपने ऑफिस में, अपने क्लिनिक में काम करते हैं तो इकोनॉमिक हो जाता है।
बिना पेमेंट के काम करते हैं घर पे, तो नॉन इकोनॉमिक हो जाता है। Some activities are done for market where payment is involved. Such activities are market activities. Government services are also included in it. However, some production is done for self and for family consumption. Such activities are called non-market activities. तो non-market activities का मतलब होता है ऐसी activities जिसमें हम इन्वॉल्व नहीं होते, जो मतलब हम इन्वॉल्व होते हैं लेकिन पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, जो हम अपने और अपनी फैमिली के लिए करते हैं। आगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, वो होता है जो डायरेक्टली नेचर से जुड़ा हुआ होता है। देयर आर मेनी ऑक्यूपेशंस व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू नेचर, एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, सीरीकल्चर, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, खेतीबाड़ी, तो इसे प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब होता है वो जहां मैन्युफैक्चरिंग या चीजों को बनाया जाता है, उसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो ऑक्यूपेशंस वेयर ह्यूमंस विद हिज नॉलेज एंड स्किल्स ट्रांसफॉर्म द गुड्स टेकन फ्रॉम नेचर इनटू मोर वैल्यूएबल गुड्स आर कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग occupations, and these fall under secondary sector. Example, मेकिंग यूटेंसिल्स फ्रॉम मेटल्स, तो सेकेंडरी होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सामान तो उपयोग करते हैं वो प्राइमरी से इस्तेमाल करते हैं, चाहे लोहा हो, एग्रीकल्चर से मिले हुए प्रोडक्ट्स हो, लेकिन सब कुछ उपयोग करते हैं प्राइमरी सेक्टर का, लेकिन उसको यूज करके और अच्छी चीज बना देते हैं। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बना दिया, लोहे से बर्तन बना दिए, दूध से मिठाई बना दी। तीसरा सेक्टर है टर्शियरी सेक्टर, जिसका काम होता है सर्विस, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए इन टू वर्क इन अ प्रॉपर वे एंड टू कंज्यूम इट प्रॉपरली वी नीड स्पेसिफिक सर्विसेज। हमको स्पेसिफिक सर्विसेज चाहिए। ये सर्विसेज तीसरी कैटेगरी में आती हैं, जिनको हम टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, इसमें सारा सर्विस रिलेटेड सामान है। एग्जाम्पल है पैकेजिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब का सर्विस सेक्टर है। तो इसके साथ हमने वर्कशीट पूरी करी। क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं। तो 4 क्वेश्चंस हैं आपके। पहला है व्हाई डू पीपल डू वेरियस वर्क्स, तो लोग काम क्यों करते हैं? अलग अलग कारण, कुछ पैसा कमाने के लिए, कुछ इंटरेस्ट से, और कुछ और कारणों के कारण। दूसरा, इन सभी के आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में रिटन दिखाऊंगा। अभी पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। From your surroundings, give 4 examples of those activities which are both economic and non-economic. डॉक्टर क्लिनिक में पेशेंट को देखेगा तो इकोनॉमिक, घर पे देखेगा तो नॉन इकोनॉमिक। टीचर स्कूल में पढ़ाएंगे तो इकोनॉमिक, घर के बच्चों को पढ़ाएंगे तो नॉन इकोनॉमिक। एक जिम ट्रेनर जिम में जाके लोगों को ट्रेनिंग कराता है तो इकोनॉमिक, घर पर यदि वह खुद ट्रेनिंग करता है तो नॉन इकोनॉमिक। एक किसान खेती का उत्पाद उगाता है, उसको बेचता है बाजार में तो इकोनॉमिक, अपने लिए उगाता है तो नॉन इकोनॉमिक। हाउ डज द मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंडरी सेक्टर मेक्स द गुड मोर वैल्यूएबल, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमने समझा था कि प्राइमरी सेक्टर से मिले हुए सामान से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उपयोगी सामान बनाता है, जैसे दूध से मिठाई, लोहे से बर्तन, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज्यादा वैल्यूएबल होता है। फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द टर्शियरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, तो टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि टर्शियरी सेक्टर में वो सारे काम आते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे पैकेजिंग का काम हो गया, बैंक का काम हो गया, इंश्योरेंस का काम हो गया। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाकी दोनों को, प्राइमरी और सेकेंडरी को भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब इनके आंसर्स देख लेते हैं रिटन फॉर्म में। आपके सामने क्वेश्चन और आंसर दोनों आ गए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डू पीपल डू वेरियस वर्क, लोग अलग अलग काम क्यों करते हैं? तो आंसर है सम डू इट टू अर्न अ लिविंग, सम डू इट फॉर इंटरेस्ट एंड देन सम डू इट एज अ सर्विस जेस्चर। हेंस सेम वर्क कैन बी डन विथ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि लोग काम अलग अलग कारणों से करते हैं। कारण आपके सामने लिखे हैं, एक्सप्लेन पहले कर चुका हूं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम योर सराउंडिंग्स गिव 4 एग्जांपल of those activities which are both economic and non-economic. तो पहला है teacher training in school and the same teacher teaching his son at home.
a doctor treating patient at his clinic and the same doctor treating his sick father at home. Third है farmer growing crops for the market, selling and farmer growing it for himself. और चौथा है yoga trainer training people and the trainer himself doing exercise. Third question है how does the manufacturing or secondary sector makes the goods more valuable? वो कैसे बनाते हैं? In the secondary sector, occupations are where human with his knowledge and skill transform the goods taken from nature into more valuable goods. यानी कि इस इंडस्ट्री में ज्यादा valuable goods बनती हैं. They are called manufacturing occupations. For example, making utensils from milk, furniture from food and sweets from milk. We all know that the cost of sweets is much more than the cost of milk. चौथा क्वेश्चन है why does the tertiary sector is also called the service sector? क्यों service sector कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे काम किया जाता है. To do work in a proper way and to consume it properly, we need specific services. These services fall under the third sector, which means tertiary sector. This sector provides us with services to various other sectors. For example, packaging, banking, insurance, etc. तो इसके साथ आपका तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी हुआ और हमारी आज की वर्कशीट भी पूरी हुई. तो प्यारे बच्चों, आज का काम फटाक से कंप्लीट कीजिए, अपने टीचर्स को भेजिए और साथ में अपनी लर्निंग भी स्टार्ट कीजिए. आपसे कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, कल की वर्कशीट के साथ. तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ.